आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदा फ़रहत हुसैन प्रोग्राम वर्ची खाना विद हिदायत के साथ हाज़िर खिदमत है। मुझे उम्मीद है अब तक जितनी भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की होंगी आपने उनको ट्राई ज़रूर किया होगा और आपने भी एग्जैक्ट उसी तरीके से बनाया होगा, बल्कि मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाया होगा। तो आज हमारे किचन में जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है, जो डिश आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो गिलावट के कबाब है और उसके साथ जो है वो वर्की पराठा या आप उसको रुमाली रोटी कहिए, तो वो इंशाल्लाह इसका ये कॉम्बिनेशन होता है। वैसे आप नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं और दुरूद के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा मैंने धो के रखा हुआ है, तो पहले हम आपके साथ इंग्रेडिएंट्स शेयर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो मेन इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है कीमा, और 1 kg कीमा मैंने यहाँ क्वांटिटी कम रखी भी है, मगर आप जब 1 kg कीमा लेंगी तो उसमें जो है हमने प्याज यूज़ करनी है, लहसुन, अदरक, गार्लिक, जिंजर, फ्रेश हल्दी, जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि मैं हल्दी भी फ्रेश यूज़ करती हूँ, और ग्रीन चिली जो कि रेड चिली से ज़्यादा बेहतर होती है, आपके लिए ज़्यादा मुफीद होती है, और उसके साथ नमक है और ज़ीरा है, मिर्ची है, कुटा हुआ धनिया है और गरम मसाला और नटमग जो है जायफल जावित्री का जो है वो पाउडर है। और हम गार्निश के लिए हमने जो है कटी हुई प्याज और मिंट और उसके साथ हरा धनिया जिससे हम गार्निश करेंगे। तो इसकी तरकीब कुछ इस तरीके से है कि हम जो है एक पैन में धुला हुआ कीमा, और कीमा ज़्यादातर आपको जो मिलता है वो बारीक ही कीमा होता है, तो ये कीमा जो है हमने इसमें ऐड किया और उसके साथ हमने इसमें पानी डाला। पानी इतना डालें कि आपका कीमा जो है वो उसके अंदर काफ़ी हद तक डिप हो जाए। तो ये मैंने इसके अंदर कीमा डाल दिया है। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए कीमा पूरा जो है मुकम्मल तौर पे इसमें डिप हो गया है। अब मैं ये करती हूँ घर में, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब भी मैं दालें बनाती हूँ या मीट जिसको आप बॉईल करते हैं, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मीट को बग़ैर मसाले के पहले बॉईल करूँ, तो उसके ऊपर आप देखते होंगे घर में कि एक लेयर आ जाती है, वो टॉक्सिन जो उसका होता है वो आता है, तो मैं उसको निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं मसाले ऐड करती हूँ। अब यहाँ पे चूँकि हमारे पास टाइम कम होता है, लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है हम आपके साथ रेसिपी को शेयर करें। तो इसमें ये करते हैं कि कीमे में को पानी में उबालते हैं और उसमें वो सारी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ये गार्लिक, जिंजर, चूँकि हमने इसको पेस्ट करना है, लिहाजा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर जो है वो बारीक कटा हुआ गार्लिक वगैरह मिलाएं या गार्लिक पेस्ट मिलाएं। तो मैं तो ये करती हूँ कि चंक गार्लिक और जिंजर के वो इसमें डाल देती हूँ। ये हम आपके सामने ही कर रहे हैं ताकि आपको ज़रा सा आइडिया हो जाए कि ये गार्लिक के क्लोव्स जो हैं वो पूरा का पूरा मैं उसमें डालूँगी। तो इसका ये है कि 1 kg आपके पास कीमा है तो उसमें आपने एक बिग साइज़ की जो अदरक है वो आपने उसमें चंक मोटे मोटे काट के वो इस्तेमाल करने। एक बिग साइज़ की अदरक, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे बोल में, आप देखिए ये अदरक जो है वो आपको जो है 1 kg कीमे के अंदर आपने इतना आपने उसमें
अदरक मिलानी है कीमे के अंदर, और तकरीबन कोई 5 और टू 6 क्लोव मोटे वाले जो हैं वो इस्तेमाल कीजिएगा। अगेन मैं समझती हूँ और आप लोग भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि गार्लिक जिंजर का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो अच्छा होता है। गार्लिक हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए और उसको थिन करने के लिए, तो वो बहुत अच्छा है गार्लिक और जिंजर का इस्तेमाल। और जिंजर भी वो भी ज़ाहिर है हाजिम होती है और बहुत ही बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है जिस्म के लिए। तो जिंजर गार्लिक का इस्तेमाल जो है वो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में करती हूँ, उससे एक फ्लेवर भी अच्छा आता है और हमारे लिए मुफीद भी होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो रेड मीट है, रेड मीट अब जो है वो काफ़ी इसके बारे में कहा जाता है कि ज़रा इसका इंटेक कम रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं इसको रेड मीट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी बॉडी के लिए कोई भी चीज़ की ज़्यादती अच्छी नहीं है। मगर कंपेयर टू रेड मीट वाइट मीट को प्रेफर किया जाता है या फ़िश को। तो अब जब हम रेड मीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हमें बहुत सारी गार्लिक और जिंजर अगर हम यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा उसका कहना चाहिए कि वो कम, उसकी जो शिद्दत है उसमें कमी आ जाएगी और रेड मीट इतना हार्मफुल नहीं होगा। ये आप देखिए, मैं यहाँ पे जिंजर भी जो है वो फ्रेश ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो आपने अगर पेस्ट बना के रखा है गार्लिक जिंजर का वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मुझे बस है कि ज़रा चूँकि इसको हमने पीसना है तो अगर इसमें हम साबुत डाल दें, यानी कि मोटे मोटे चंक डाल देंगे, तो वो जब हम कीमा पीसेंगे तो उसके साथ ये पिस जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। हमने जैसे आपसे अर्ज़ किया कि हमारे पास टाइम कम है, लिहाजा हम बहुत ज़्यादा उसको नहीं करेंगे। इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं ये गार्लिक एंड जिंजर कीमे के अंदर। उसके साथ हम एक हाफ हल्दी, फ्रेश हल्दी, आप चाहें तो पाउडर इस्तेमाल करना, चाहें तो 1 टीस्पून पाउडर जो है वो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश हल्दी जो है वो हाफ़ आपने इसका बड़ा जो एक साइज़ होता है उसका हाफ़ यूज़ करना है। अच्छा, उसके अलावा आप ये ग्रीन चिली, अगेन रेड चिली से ज़्यादा बेहतर होता है, सुनने में ये आया है कि ग्रीन चिली का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए, तो वो हमने किया है। और हमने ये अगर आप देखें तो ये हमने पूरी एक प्याज हमने काटी है। तो चूँकि यहाँ पे मैंने अगेन कहा कि कीमत हमारे क्वांटिटी जो है 500 ग्राम है, हाफ़ केजी है, तो इसमें हम जो हैं वो ज़्यादा प्याज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम जो है हाफ़, ये बिग प्याज है, हमने इसका हाफ़ इस्तेमाल किया है। तो ये हमने इसके अंदर मिला दिया। अब आप ये देखिए, ये हमने इसके अंदर मिलाया और उसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक जो है वो हस्बे ज़ायका, अगेन आपको जितना लेना है उतना लें, क्योंकि हम इसके अंदर दही भी डालेंगे, हम इसके अंदर लेमन जूस भी डालेंगे, तो उस हिसाब से ज़ाहिर है कि अगर नमक कम इस्तेमाल किया जाए वरना बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। तो 1 केजी कीमे में आप जो है वो 1 टेबल स्पून सॉल्ट जो है वो काफ़ी हो जाएगा उसके लिए। अब हमने ये बॉईल करने के लिए रख दिया है और ये बॉईल होता रहेगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसके बॉईल होने में। ये बॉईल होता रहेगा और जब तक ये बॉईल हो रहा है मैं आपके साथ अगेन शेयर करती हूँ कि 1 केजी कीमा, जो कि आप लोग बहुत ही फ़ाइन कीमा जो करवा लेते हैं कीमा, और उसके अंदर उसको पानी में हमने उबालना है और उसके अंदर हमने लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च, फ्रेश हल्दी और नमक,
ये हमने इसके अंदर ऐड किया है। अब ये जब बॉईल हो जाएगा और अपना पानी छोड़ देगा, यानी कि पानी ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल पानी ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसको फूड प्रोसेसर में हम इसको पीस लेंगे, बिल्कुल पेस्ट की तरह। इसका जो टेक्सचर है वो पेस्ट की तरह हो जाएगा। और उसके बाद हम जो हैं वो उसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी ये उबल रहा है, इसको हम उबलने देते हैं और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो हम आपके साथ उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसको तैयार कर लेते हैं, आपके साथ उसको हम शेयर करते हैं। ये मैं ज़रा सा बिल में डाल दूँ जी। ये फ्राइंग पैन, अब हमने क्या करना है कि हमने अब क्या करना है, इसके अंदर हमने ऑयल यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, 2 टेबल स्पून ऑयल हमने डाला है इसके अंदर, जो कि प्याज को फ्राई करने में हमारे मदद करेगा। और चाहे ज़्यादा ऑयल डाल भी दें अगर के प्याज को सही से वो सौटे हो जाए और प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो हम जो है इसके अंदर फिर इसके अंदर हम ये प्याज डाल रहे हैं। अच्छा, 1 kg में अगेन 1 kg में हमने एक बड़ी प्याज उसके कीमे में डाली है जब कीमा उबल रहा है, और एक प्याज हम जो हैं उसके फ्राई करेंगे। तो ये एक प्याज है, इसको आप मोटे स्लाइस काट लें, बारीक स्लाइस काट लें, इस अप टू यू, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है इस प्याज को। ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम फिर आपको बताते हैं कि बाकी कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ करेंगे। इतने मज़े का ये गलावट के कबाब होते हैं कि आप अगर बनाएंगी, मेरे घर में तो बहुत शौक़ से मेरे बच्चे जो हैं बहुत इंजॉय करते हैं। और हमारे अम्मी वगैरह जो बनाया करती थीं तो वो ज़रा सा उनका जो प्रोसीजर कुकिंग टाइम होता था वो ज़रा लेंथी होता था। आपको भी मालूम है पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा देर तक पकाया जाता था और बड़ा ही, और आजकल हम लोगों के पास तो सच्ची बात है कि इतना टाइम नहीं होता है, इतने और अदर कमिटमेंट्स इस तरह के हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, जॉब करती हैं, तो वो चाहती हैं कि कोई ऐसी रेसिपी हो झटपट बन जाए और ज़्यादा टाइम किचन में ना देना पड़े। और विच इज़ रियली प्रैक्टिकल भी है कि वो रेसिपीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं जिसका कुकिंग टाइम बहुत कम हो और वो आसानी से बन जाएं। तो मैं जो हूँ इस चक्कर में कि जल्दी बन जाए उसमें मैंने अपने वेरिएशन किए हैं, अपने शॉर्टकट्स इस्तेमाल किए हैं। वरना मैं आपको बताऊं कि इसका क्या होता था, गलावट के कबाब जो पहले बनते थे उसको इस तरह किया जाता था कि वो मसाले कीमे के अंदर लगाए जाते थे और उसके साथ उसमें पपीता डाला जाता था जो बाइंडिंग करता है और उसमें गलावट जो कहते हैं वो गलावट पैदा करता है, वो टेक्सचर। तो वो पपीता डाला जाता था और उसके बाद इसको स्लो कुकर पे, जैसे कहते हैं ना कि स्लो आंच पे उसको पानी डाल के उसको पकाया जाता था और वो पकते पकते खुद ही वो पेस्ट की शक्ल में वो कीमा बन जाता था। अब जाहिर है कि अब हम लोगों के पास इतना टाइम कहाँ है कि हम इतना देर तक किचन में रहें। तो मैंने इसकी आसान तरकीब ढूंढी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मैंने बहुत लोगों के साथ शेयर की है और वो लोग भी अब बहुत बनाते हैं इसको। गलावट के कबाब हैं। तो ये शॉर्ट रेसिपी है कि कीमे को आप जल्दी से बॉयल किए, विदिन कहना चाहिए कि 15 मिनट्स 20 मिनट्स मैक्सिमम कीमे को आपने बॉयल किया और उसके बाद आपने जो है उसके अंदर उसका ये अपना ढाक दूँ ताकि ज़रा आप स्क्रीन बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए स्मोकी कि आप लोग सही से देख ना सकें।
तो बस मैं बॉईल करती हूँ 20 मिनट्स। उसके बाद फूड प्रोसेसर में आप इसको पीस लें, एग्जैक्ट वही टेक्सचर आता है, उसी तरीके से वो कीमा जो है वो बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है वो आप उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालिए। तो इसकी जो मेकिंग टाइम है, इसकी कुकिंग टाइम जो है वो 35 मिनट्स में 35 to 40 मिनट्स अगर कह लें, बहुत ज़्यादा अगर आप टाइम लगा लीजिए, अगर पहले से इंग्रेडिएंट्स आपकी प्रिपेयर ना हो तो इतना टाइम इसमें गलावट के कबाब में लगता है। अब इसको आप जो है बना के रख लें। तो मेरे बच्चे तो वो सैंडविच भी इसी के बना ले पसंद करते हैं। तो डब रोटी के अंदर आपने इसको पेस्ट की तरह लगाया एंड उसको जो है सैंडविच मेकर में आपने उसको बनाया, और लंच के लिए बच्चों के लिए बहुत आसान होता है, उनको पसंद भी है कि कोई वो हड्डी नहीं है, कोई बोटी नहीं है जो दांतों में फंस जाएगी। ये एक पेस्ट की तरह होता है, बाइंड होता है। तो उन लोगों को खाने में, आपको पता है बच्चों को ये सब चीज़ों में ज़रा फंस होता है कि हाथ गंदे ना हो और दांतों में ना फंसे। तो उसके लिए ये बेस्ट डिश है कि आप इस तरीके से बना लें, और आप इसको सैंडविच के में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा रोटी के साथ आप इसको वैसे तो खाते हैं इसको। और रोटी का जो हमारा बचपन में हमने जो कॉम्बिनेशन देखा है गलावट के कबाब के साथ, या तो पराठा होता है या फिर वो रुमाली रोटी जिसे कह लीजिए, या वो वर्की पराठा, हम लोगों के यहाँ वर्की पराठा कहा जाता है, जो कि उल्टे तवे पे बनता है। तो वो भी इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उल्टे तवे की रोटी, जो कि आप लोगों ने देखा होगा जो यूपी वाले हैं, अहले ज़बान हैं उर्दू स्पीकिंग, उनके यहाँ ज़्यादातर कियाँ अब तो नहीं होता है इतना ज़्यादा, मगर ज़्यादातर उल्टे तवे की रोटी इस्तेमाल की जाती है। वो बहुत ही बारीक सी, बहुत फ़ाइन होती है। तो वो भी हम इंशाल्लाह आपके साथ उसको भी हम उसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अब प्याज जब लाल हो जाएगी तो हम इसको दही में इस प्याज को हम पीसेंगे, और जब हम दही में पीसेंगे एंड देन हम उसको पतीली के अंदर जो प्याज का ऑयल है उसको, उसके अंदर हम ये पिसी हुई प्याज जो दही में हमने पीसी होगी वो पेस्ट हम उस ऑयल में डालेंगे, और उसमें हम जो है वो जो बाकी मसाले हैं उनको हम सौटे करेंगे फ्राइंग पैन में, ताकि वो फ्रेश मसालों का जो एक फ्लेवर आता है ना, वो उसका टेस्ट अलग होता है। तो वो मसाले उसके अंदर पिसी हुई प्याज के अंदर हम मिलाएंगे, और उसके बाद उसके अंदर हम जो है वो कीमे का जो हमने पेस्ट बनाया होगा बनाएंगे हम, तो उसको हम उसमें ऐड करेंगे और फिर हम उसको भूनेंगे अच्छे से। और जब वो भून जाएगा तो बिल्कुल एंड में इसके अंदर हम बेसन को थोड़ा सा फ्राइंग पैन में भून लेंगे, और उसके बाद हम उसके अंदर बिल्कुल एंड में हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, और उससे जो है वो बहुत ही बेहतरीन टेक्सचर गलावट के कबाब का आएगा, जो उसको बाइंड भी करेगा और वो टेस्ट भी बहुत उसका अच्छा होगा। बेसन को भून लेते हैं तो उसमें एक ख़ास, आपको पता है बेसन में ख़ास स्मेल सी आती है, और जब भून लेते हैं तो उसकी खुशबू उसका और इतना मज़े का होता है कि बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर फिर वो खुशबू के साथ निकलता है। तो इंशाल्लाह ज़रा सा ये प्याज लाल हो जाए तो मैं आपके साथ फिर उसको वो करूँगी, शेयर करूँगी कि किस तरीके से उसको फ़ाइनल करना है। जी नाजरीन, हमने कीमा उबालने के लिए रखा हुआ था, और जब वो ड्राई हो गया तो मैंने उसको जो है वो पीस लिया इसमें फूड प्रोसेसर में। अगर आप देखें तो ये इसका टेक्सचर है, बिल्कुल पेस्ट की तरह ये बन गया है। जब ड्राई कीमे को आपने पीसना है ताकि फिर उसको भूनने में आसानी हो। अच्छा, हमने प्याज लाल की थी, तो अब ये प्याज जो है वो इसको हम जो है वो दही के अंदर हम इस प्याज को वो करेंगे, ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर में। तो ज़ाहिर है कि अब प्याज गरम है तो इसलिए मैं इसमें पहले दही डालूँगी।
ताकि मेरा ये ख़राब ना हो। तो इसमें 1 kg कीमे के अंदर आपने हीप 1 कप योगर्ट इस्तेमाल करना है, दही, ठीक है ना। तो 1 kg में 1 कप दही इस्तेमाल करना है। ये मैंने इसमें, क्योंकि मैं हाफ़ कप इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हाफ़ kg कीमा जो है वो इस वक्त चढ़ाया है। अब इसमें मैंने ये प्याज मिलानी है, इसमें प्याज ऐड करूँगी और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। 1 kg कीमे में बड़ी 1 प्याज आपने फ्राई करनी है और उसके बाद उसको फ्राई करने के बाद आपने उसको दही के साथ पीस लेना है। मैं ज़रा कहूँगी, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये है जग। स्लाइटली, ताकि वो सही से ब्लेंड हो जाए। लिटिल बिट वाटर एंड देन हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये इसका पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम जो है वो, मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया था कि जो हमने प्याज फ्राई की उसका जो ऑयल है वही हमने यूज़ करना है। अब हम इसके अंदर जो है वो मसाले डालेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और आपके साथ शेयर करूं कि जो हमने मसाले दूसरे ऐड करने हैं वो हम पहले उसको ऑयल नहीं डालना है, जस्ट फ्राइंग पैन में हमने रोस्ट करना है। तो उसका जो फ्लेवर आएगा, आप यकीन करें वो इतना आप इंजॉय करेंगे उसको कि हर इंग्रेडिएंट्स का अलग अलग फ्लेवर आप टेस्ट फील करेंगे आप। तो ये ज़ीरा और ये कुटी हुई मिर्च और सूखा धनिया, ये हमने फ्राइंग पैन के अंदर इसको ज़रा सा रोस्ट करना है। तो पहले मैं ज़ीरा डाल रही हूँ और फिर उसमें हमने ये सूखा धनिया कुटा हुआ वो हमने इसमें ऐड किया, ताकि आप साबुत धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास कुटा हुआ था तो मैंने वही इसका, और मैं जो चिली है उसको मैं थोड़ा देर से डालूँगी इसके अंदर, क्योंकि वो एकदम फिर यहाँ पे उस गरम हो जाएगी और मुझे छींकें आनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं उसको बिल्कुल आखिर में उसको मैं सौटे करूँगी। अभी मैं ये ज़ीरे को और कुटे हुए धनिए को, सूखा धनिया, उसको मैं सौटे कर रही हूँ। आई विश कि मैं आपको वो स्मेल भी आप तक पहुँचा सकती कि इस वक्त जो ये इसके ऑरा आ रहा है, इसकी जो फ्लेवर आ रहा है, खुशबू इतनी बेहतरीन है कि भूख लगने लगी। तो ये हमने इसको यहाँ पे हल्के से सौटे किया और इसकी क्वांटिटी ये है कि 1 kg अगर आपका कीमा है तो उसके अंदर आप स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह इंग्रेडिएंट्स की मैं उसकी देख लेंगे क्वांटिटी क्या है। तो 1 kg कीमे में हमने 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर कुटी हुई मिर्च डालनी है। आप मिर्च आप पे डिपेंड करता है, अगर आप बहुत स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आप मिर्च की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो अब ये मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा भी कम कर दूँ कि ये हमारा ये पे सोटे हो गया। ये आप देखिए, तो हम इसको डिश आउट करके और इसको हम ग्राइंडर में इसको हम पीस लेंगे। फिर आप देखिएगा कि इसका क्या फ्लेवर उसमें ऐड होगा कि वो खुशबू आपको महसूस होगी इंशाल्लाह। ये मैं इसको निकालूं क्योंकि
जब हम ब्लेंडर में या ग्राइंडर में हम जब डालते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स, तो ज़ाहिर है कि वो प्लास्टिक का होता है कंटेनर, तो वो बहुत ही कहना चाहिए ख़राब हो सकता है, क्रैक हो सकता है। और इसी में हमने ये बेसन का ये है कि 1 kg कीमे में आपने जो है वो ½ कप आपने बेसन डालना है। अगेन वो उसको जब आप मिक्स करेंगे तो आपने ख़ुद टेक्सचर को खुद फील करना है कि आपको किस तरीके का चाहिए। तो आप कम बेश कर सकते हैं बेसन को, मगर कम रखिएगा बेसन, क्योंकि वो मैंने 1 कप कहा है, बट मैं 1 कप डालती नहीं हूँ, 1 कप से कम ही डालती हूँ। मगर ये कि भून के रख लेती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा कीमा जो है वो है लिक्विडी है तो फिर उसमें बेसन उसको की बाइंडिंग कर देता है। तो ये बेसन भून रही हूँ। अगेन बेसन भी आप जब इसको भूनते हैं फ्राइंग पैन में तो इसके जो स्मेल होती है, खुशबू इतनी अच्छी होती है कि मज़ा आ जाता है तो ये मैंने इसमें बेसन भून लिया। रिकैप करती हूँ थोड़ा आपके साथ रेसिपी को, ताकि आप जो हैं वो सही से आप याद रख सकें उसको। और वैसे भी हमारा प्रोग्राम YouTube पे होता है और आप बाद में भी उसको देख सकते हैं। अगर आपने टीवी के प्रोग्राम को मिस कर दिया तो फिर आप YouTube पे भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसका ये है 1 kg कीमे में हमने एक बिग साइज़ की हमने अदरक उसमें काट के डाली है, और लहसुन के हमने जो हैं वो 5 से 6 क्लोव बड़े वाले वो उसमें इस्तेमाल किए। एक बिग प्याज उसमें हमने इस्तेमाल की है, और उसके अलावा हमने उसके अंदर जो है वो हरी मिर्च और ये हम नमक डाल के और हमने इसको बॉईल कर लिया है। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, नमक ये डाल के हमने कीमे को बॉईल कर लिया। जब वो पानी उसने बिल्कुल जस्ट कर लिया और ड्राई हो गया कीमा, फिर हमने उसको फ्रूट प्रोसेसर में उसको हमने पीस लिया। तो वो बिल्कुल उसका जो टेक्सचर है वो आपका बिल्कुल पेस्ट की तरह टेक्सचर उसका आ जाता है। तो और उसके बाद जब हम अब आपको आगे हम आपके साथ शेयर करते हैं रेसिपी कि उसमें और क्या क्या ऐड करना है। मैंने बताया ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया या साबुत धनिया आप पे आपकी मर्ज़ी है, और लाल मिर्च कुटी हुई, इसको हमने फ्राइंग पैन में सौटे किया। तो उसका जो अरोमा है वो बहुत ही बेहतरीन खुशबू जो है फ्रेश की वो आती है। तो उसको हमने कर दिया। अब हम ज़रा सा बेसन को वो कर रहे हैं कि ये ज़रा सा जल्दी हो जाए। मेरे ख्याल से मैंने इसको चूल्हे को स्लो कर दिया था, शायद इसलिए टाइम लगा रहा है ये। इसको बल्कि मैं बंद कर देती हूँ और आगे वाले में रख देती हूँ, ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बस ऑलमोस्ट भून ही गया है। थोड़ी सी इसको थोड़ा गोल्डन करना है थोड़ा सा ये। अब हाँ, वो चूल्हा बहुत स्लो था इसलिए उसमें नहीं हो रहा था। ये अब हो गया ज़बरदस्त। चलें, ये भुन गया बेसन और बहुत ही अच्छी इसकी जो है वो खुशबू माशाल्लाह से आ रही है। वाह! अगर नाज़रीन आप लोग हमारे स्टूडियो में आके हमारे साथ रेसिपी शेयर करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। जिन को खाना बनाने का शौक़ है और कुकिंग उनका पैशन है, तो वो अपनी रेसिपीज़ हमारे साथ जो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देखें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप उसमें फ़ोन करके आप अपना नंबर कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दीजिए, तो हम आपको ख़ुद कांटेक्ट करेंगे अगर आप खाना पकाना चाहते हैं या हमारे स्टूडियो में आके हमारा किचन शेयर करना चाहते हैं। तो मोस्ट वेलकम। और उसके अलावा फीडबैक
feedback@hidayat.tv पे मुझे आप लोगों की फ़ीडबैक चाहिए। मुझे वैसे जो जिनके पास मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है वो लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीडबैक दे रहे हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। उन लोगों ने ट्राई भी किया। जैसे लास्ट वीक मैंने आपके साथ रजब की टिक्कियाँ शेयर की थी, तो बहुत से लोगों ने उस रेसिपी को फॉलो किया और उनका हमारी तो लाइफ आसान हो गई। हमारी तो हमेशा इतना मुश्किल होता था, टिक्कियाँ बनाना टूट जाती थी। आपने तो बहुत ही सिंपल रेसिपी बता दी और बिल्कुल लाइफ सेवर जैसे कहते हैं कि वो हमारा बहुत ही अच्छी हमारी वो बन गई। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मगर मैं चाहूँगी कि आप लोग माशाल्लाह हर वक्त आप लोगों के हाथ में फ़ोन रहते हैं, तो आप लोग जो हैं वो हमें मेल के ज़रिए से feedback@hidayat.tv पे आप हमें प्लीज़ अपनी फ़ीडबैक दें, ताकि फिर हमें पता चले कि भाई अगर मैं सही नहीं बता रही हूँ तो थोड़ा सा और उस पर मेहनत करूँ, प्रॉपर तरीके से बताऊँ। क्योंकि नेचुरली पकाना तो हमारा हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, मगर किसी के साथ रेसिपी शेयर करना तो वो हो सकता है कि मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, हो सकता है। तो आप लोग फ़ोन करके अपनी फ़ीडबैक दीजिए, जो कमियां हैं उसको बताइए, तो हम उसको इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम जो हैं आपके साथ फाइनल टच जो हमने देना है उसको, इस कीमे को वो हम देंगे। तो जो प्याज जिसमें हमने फ्राई की थी उसी ऑयल में हमने ये पेस्ट ऐड कर रहे हैं। ये देखिए हमने इसमें ये पेस्ट ऐड किया। ठीक है, अब इसके साथ इसमें हम जो हमने ये प्याज जो है वो की है पेस्ट ब्लेंडर में हमने ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये हमने इसमें बहुत अच्छे से इसमें मिक्स किया। इसमें ज़रा सा मैं पानी डाल के इसको, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया था कि मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी वेस्ट ना हो, तो उसको पूरा हमने वो यूटिलाइज़ करना है। इसको मैं ज़रा सा वो ये हमने इसमें ये डाला। ये अब इसमें भुन जाएगा। कीमे को, उबले हुए कीमे को हमने पीसा है फूड प्रोसेस में, इसका पेस्ट बना दिया हमने। अब उसके अंदर हमने लाल की हुई प्याज जो कि दही में हमने ब्लेंड की है, उसका पेस्ट हमने इसके अंदर मिलाया है और हम इसको अच्छे से कुक करेंगे ताकि वो पूरा उसका फ्लेवर उसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छे से। ये देखें, ये आपको इसमें हम थोड़ी सी रेड चिली जो है वो भी ऐड कर रहे हैं। अगर आप जो है वो रेड चिली भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये रेड चिली हमने इसमें ऐड कर दी। चलें अब हम इसको यहाँ पे रखते हैं। ये जब तक हो रहा है, हमने जो आपके साथ शेयर किया था कि वो जो 3 इंग्रेडिएंट्स ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया
जो हमने फ्राइंग पैन में थोड़ा सा उसको रोस्ट किया है, एंड क्रश चिली, इसको हम ग्राइंडर में पीस लेंगे और पीस के हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसका जो फ्लेवर आएगा बहुत ये इसके अंदर हमने निकाल, उफ, इतनी ज़बरदस्त खुशबू है, इतनी फ्रेश खुशबू है कि मज़ा ही आ गया है, भूख लगने लगी। अच्छा, अब मैं ये आपसे दोबारा से आपको बता दूं, ये जो हमने 3 इंग्रेडिएंट्स मिलाई थी, 1 kg में 1 टेबल स्पून आपने ज़ीरा ऐड करना है और 1 टेबल स्पून आपने कुटा हुआ धनिया उसमें ऐड करना है, और उसके बाद जो है वो कुटी हुई मिर्च, और हमने उसको फ्राइंग पैन में सौटे किया, और उसके बाद उसको हमने पीस लिया, और हमने अब इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे। तो आप ज़रा इसका फ्लेवर देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त आएगा। ओ माय गॉड, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो ये हम इसके अंदर ये मसाला इसका ऐड कर रहे हैं। मैंने ज़रा सा चूल्हे से हटा के किया है ताकि उसकी छींटे ना उड़े। ये हमने इसमें डाला है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। अच्छा, अब उसके बाद हमने इसके अंदर ये गरम मसाला, ये आप अगर देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये गरम मसाला हमने इसमें ऐड करना है। 1 kg कीमे में आपने 1 टीस्पून आपने गरम मसाला इस्तेमाल करना है। आप इस अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है कि आपको गरम मसाले का फ्लेवर कैसा लगता है। बहुत से लोग ज़रा कम पसंद करते हैं गरम मसाले की, उनको वो कहते हैं हार्ट बर्न की वजह से वो नहीं इस्तेमाल करते, कम इस्तेमाल करते हैं। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना पसंद है। बट मेरी जो रेसिपी है, मैं 1 kg में 1 टीस्पून गरम मसाला जो कि होममेड है और मैंने ख़ुद बनाया है वो इस्तेमाल किया है। और इसके अंदर मैं जो हूँ वो 1/2 टीस्पून 1 kg में 1/2 टीस्पून नटमेग, जो जायफल जावित्री का जो होता है, उसको मैं इस्तेमाल करूँगी। तो ये मैंने 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है, और ये इसमें ये मिला दिया है। अब ये सारे इसके मसाले इसमें शामिल हो गए हैं। टूवर्ड्स एंड हमने इसको ज़रा सा थोड़ा सा वो हो जाए तो हमने इसके अंदर फाइनल टच क्या देना है, हमने बेसन को इसके अंदर ऐड करना है। तो फिर उसका जो है वो बाइंडिंग सही से आएगी, जो आपको नज़र भी आएगी, और फिर हम बताएंगे कि हमने किसके साथ इसको सर्व करना है। तो ये इसका मैं ज़रा सा, ये बिल्कुल तैयार है ऑलमोस्ट। अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। हमने भून के बेसन कहाँ रखा था, सॉरी, हाँ ये बेसन है। अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। ये मैंने बेसन इसमें, मैंने 1 kg में आपने 1/2 कप से कम ही बल्कि आपने वो बेसन इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये अब हमने इसमें ये बेसन हम इसमें
एंड में हम इसको, जब बिल्कुल ये भुन जाता है तो एंड में हम इसके बेसन शामिल करते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम चलते हैं अपनी दूसरी इसके साइड डिश, जो इसके साथ जिस चीज़ के साथ ये सर्व होता है या खाया जाता है, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसको मैं ज़रा सा मिक्स करके अच्छे से और सिमर करने के लिए थोड़ा सा रख दूँ। मेक श्योर कीजिएगा, क्योंकि बेसन जब डालते हैं तो वो ज़ाहिर है नीचे फिर लगता है। अब इसका टेक्सचर इतना ज़बरदस्त कोई आ गया है, क्योंकि भुना हुआ बेसन है, स्मेल नहीं आएगी, उसको आपको कुक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सिमर करना है ताकि वो अच्छे से ब्लेंड इन हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए बेसन। ये देखिए, ये टेक्सचर, ये गलावट के कबाब का टेक्सचर पूरा तैयार है। तो इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है, आई विश कि मैं आपको टेस्ट करा सकती। अगेन, अगर आप एज अ गेस्ट आना चाह रहे हैं हमारे शो में, तो मोस्ट वेलकम कि आप आएँ और फ़कत हमारी डिश ट्राई करें। हम आपको मेहमान बनाना चाहते हैं अपने शो में, तो आप लोग आके, और कहीं से भी आप आना चाहें तो आप कहीं यूके से कहीं से भी आप हमारे साथ अपनी रेसिपी शेयर कर सकते हैं। और अगर यूके के बाहर भी जिन लोगों को कुकिंग का शौक़ है और वो अपनी रेसिपी को शेयर करना चाहते हैं या उनकी कोई फरमाइश है, तो प्लीज़ feedback@hidayat.tv पे आप हमारे साथ अपनी रेसिपी या अपनी पसंद हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये मैंने इसको सिमर करने के लिए रख दिया है और ये मेरा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम आपके साथ शेयर करते हैं इसके साथ जो हमने वर्की पराठा, या उसको आप रुमाली रोटी कहिए, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि उल्टे तवे की रोटी होती है। जी नाजरीन, हमारा गलावट के कबाब हमारे तैयार हो गए। इससे पहले कि हम इसको डिश आउट करें, हम थोड़ा आपको वर्की पराठा जो मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर करूं। ये चूँकि टाइम कम होता है तो इसलिए मैं जो हूँ घर से ही ये पहले से ही मैंने आटा गूंद लिया है। अगर आप इसका टेक्सचर देखें तो ये बहुत ही सॉफ्ट आटा होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट। ये अगर आप देखें टेक्सचर इसका इस तरीके का होता है, सख्त आटा नहीं होता, सॉफ्ट आटा होता है। और उसको मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर लूँ यहाँ पर स्क्रीन, ताकि आप लोग। अच्छा, इस आटे का मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर क्या मिलाया मैंने। इसके अंदर मैंने जो है वो प्लेन फ्लावर मिलाया है, और इसके अंदर मैंने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 कप आटे के अंदर प्लेन फ्लावर के अंदर आपने 2 टेबल स्पून इसमें सूजी डालनी है, ठीक है। और मैं जो हूँ वो ज़ाहिर है प्लेन फ्लावर ज़रा सा अक्सर लोग जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और नहीं उनको सूट करता है, तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि प्लेन फ्लावर में थोड़ा सा चक्की का आटा जो चोकर का होता है वो ऐड कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद इसको हमने ऐसे करके बेल लिया, और इसमें ज़ाहिर है कि आटे में नमक के बराबर जो एक मुहावरा है, तो उतना बस खाली नमक हम उसके अंदर ऐड करते हैं। और फिर इसको हम बेल के, ये आप देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा, ये उल्टा तवा जो जिस पे ये रोटी बनती है, क्योंकि उल्टे तवे पे रोटी बहुत ही बारीक सी फाइन सी होती है, और सीधे तवे की रोटी जो है वो ज़रा इतनी बारीक नहीं होती है। जो ये बेलन पटरा जो है वो काफ़ी शोर कर रहा है। वो जो कहते हैं ना कि कैंची, बेलन पटरा और अब छुरी, ये जिस पे हाथ सेट होता है वो इंसान फिर वही इस्तेमाल करता है। मैं ज़रा से अपनी स्लीव्स को यूँ कर दूँ कि तब मेरी स्लीव्स ना वो हों। ये अगर आप देखिए तो इसको हाथ से बढ़ाते हैं, बड़ा कर लें इसको। इसलिए मैं कही थी कि आटा जितना सॉफ्ट होगा उतनी ये फैलेगी रोटी जो है वो। आप अपने हाथ पे इसको स्ट्रेच कर सकते हैं ऐसे करके।
ये ऑलमोस्ट ये हो गई सॉफ्ट आटा। ये हमने गूंदा और हमने ये तवे के ऊपर, आई होप कि तवे की हीट सही हो, हमने तवे पे डाल दिया। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ऐसे ही एज इट इज़ खाएं या आप इसको ज़रा सा ऑयल के साथ वो कर दें। घी मैं तो इस्तेमाल करती हूँ, ये देखिए, ये तो मैं जो हूँ इसमें घी का इस्तेमाल करती हूँ। अब चूँकि उल्टे तवे का होता है तो नेचुरली वो आप किस तरीके से उसको ऑयल कर सकते हैं, तो मैं कॉटन से इसको घी को में डिप करके कॉटन को वो इस पे लगाती हूँ ताकि वो गिरे भी ना और ऑयली भी हो जाए। ये यहाँ का ज़रा सा हीट को मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये देखें, और ये हमने दूसरी साइड पे ऑयल लगाया। ये इसके साथ अच्छा आप पेड़ा बना के रखेंगे तो ये और ज़्यादा जल्दी फैल जाएगी, यानी कि आप बड़ा करेंगे इसको हाथ से अपने तो ज़्यादा जल्दी ये वो हो जाएगा। ये आपकी तैयार हो गई है एक रोटी। मुझे ज़रा सा ये डर लग रहा था कि चूँकि हमारे पास तो गैस का कुकर है तो उसमें ज़ाहिर है कि तवा सही से वो हो जाता है गरम, मगर यहाँ पर मुझे नहीं अंदाज़ा था कि यहाँ सही से गरम होगा कि नहीं होगा, मगर थैंक गॉड कि हो गया। तो ये रोटी ज़रा ये हमने एक तो बना ली है, एक और हम बनाते हैं और उसके बाद हम इसको आपके साथ इसको हम ये अच्छा। अब ज़ाहिर है तवे का साइज़ चूँकि बहुत बड़ा नहीं है तो पेड़ा भी बहुत बड़ा हमने यूज़ नहीं करना है। पहले वाला मैंने ज़रा ज़्यादा बड़ा शायद यूज़ कर लिया है, तो मैं इसको और पतला, ये और फाइन होना चाहिए, बहुत ही बारीक होनी चाहिए ये रोटी ना। तो आपने बाज़ार में भी खाई होगी ये रुमाली रोटी, आपको जो है रेस्टोरेंट वगैरह में मिलती है, बहुत ही बारीक होती है और बहुत ही मुलायम होती है, खाने में मुझे तो बहुत पसंद है। और ये गलावट के कबाब के साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमारे घरों में तो गलावट के कबाब बनेगा तो ये फरमाइश होती है इस रोटी की, कि आम रोटी के साथ नहीं खाना पसंद करते, उनको ये चाहिए होता है कि बारीक रोटी हमें चाहिए उसके साथ। तो ये हम आपके ये देखिए, ये चूँकि आटा नरम है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसलिए ये आराम से रोटी जो है वो फैल जाएगी। ये अब हमने इस पे ऐसे करके डाल दी है। आई होप कि हीट सही है, हाँ हीट सही है। ये इसका आप टेक्सचर देखेंगे, वो मैंने कहा ना पहली वाली ज़रा सा मोटी बन गई है, वर्की पराठा से ज़्यादा मोटी हो गई है, ये ज़रा बेहतर है। आप चाहें अगर आप मतलब कि वो हैं डाइट कॉन्शियस हैं तो आप इसमें भले ऑयल ना यूज़ करें, आप बग़ैर ऑयल के भी इसको बना सकते हैं। अब ज़ाहिर है ये हम लोगों के स्लीव्स और ये सबको देखना पड़ता है। चलें अब मैं इसको बंद कर दूं। बाकी आज की सर्विंग के लिए 2 रोटी काफ़ी है। ये हमने इसको यहाँ रखा, सॉरी ये
यहाँ हमने इसको ऐसे रखा एंड अब मैं डिश आउट कर दूँ कबाब को। ये कबाब हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको मैं इधर रखूँ, स्पून किधर गया ये देखें कबाब हमारा का टेक्सचर बिल्कुल ज़बरदस्त। ये आप अगर इसको स्क्रीन पे अगर आ रहा है क्लोज़अप तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा दूं कि ये किस तरीके का होना चाहिए। ना बहुत ड्राई हो ना बिल्कुल लिक्विडी हो, ये जस्ट राइट इसका वो है। अगर क्लोज़अप दिखा देंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं टेक्सचर की जो बात कर रही हूँ तो किस तरह का टेक्सचर आना है। ये हमारा गलावट का कीमा तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये मैं ज़रा सा अपनी आस्तीन बचाऊँ। जी नाज़रीन, अब आप देखिए आज के हमारे जो किचन में हमारा जो आज का मेन्यू था वो रेडी है। और अब हम आपके साथ इसका लास्ट टचेस इसके अंदर, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कि कौन सी चीज़ के साथ गार्निश किस चीज़ को किया जाए। तो इसकी गार्निश जो होती है वो बहुत ही फाइन प्याज राउंड आपने इसमें डालनी है, ठीक है, ऐसे। और इसमें आपने हरा धनिया स्प्रिंकल कर दें। और इसका जो ख़ास वो होता है प्याज के साथ ये मिंट लीव इसका बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है कि ये मिंट लीव के साथ इसको जो है वो खाया जाता है। तो ये मैं यहाँ पे इसके मिंट लीव जो है वो जो बेबी लीव्स होते हैं वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं इसके साथ। तो आई होप कि आपको क्लोज़अप नज़र आ रहा होगा। ये इसका क्लोज़अप आप देखिए। तो ये डिश है गलावट के कबाब वर्की पराठे के साथ या रुमाली रोटी आप कह लीजिए, उसके साथ ये उल्टे तवे की रोटी है। तो आई होप कि आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। ये जो आजकल रजब के महीने में जो सुफ्रे वगैरह हो रहे हैं तो उसमें नमकीन में ये गलावट के कबाब और ये वर्की पराठा हम लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा इसको कहना चाहिए कि सुफ्रे की ज़ीनत बनाया जाता है और ये कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और हम इसी तरीके से आपके साथ मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ शेयर करते रहेंगे। अपनी फ़ीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि मैं सही से डिलीवर कर पा रही हूँ इंग्रेडिएंट्स को और रेसिपी को आपके साथ प्रॉपर तरीके से शेयर कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, और आपकी पसंद की डिशेस बन रही हैं या आप कोई और डिशेस हम चाहते हैं कि हम आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करें। तो ज़रूर हमारे साथ इन टच रहिएगा। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। हिदायत टीवी उसकी इंटायर टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदावंद करीम आपके रिस्क में बरकत अता करे और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।